हिंदुओं का सर्वाधिक प्रिय धार्मिक एवं सांस्कृतिक मेला है। हिंदू पंचांग के अनुसार 14 या 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन माघ महीने में यह मेला आयोजित होता है। ये भारत के सभी प्रमुख तीर्थ स्थानों में मनाया जाता है। नदी या सागर स्नान इसका मुख्य उद्देश्य होता है। धार्मिक गतिविधियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पारंपरिक हस्तशिल्प, भोजन, दैनिक उपयोग की पारंपरिक वस्तुओं की बिक्री भी की जाती है। धार्मिक महत्व के अलावा यह मेला एक विकास मेला भी है। इसमें राज्य सरकार विभिन्न विभागों के विकास योजनाओं को प्रदर्शित करती है। प्रयाग, उत्तरकाशी, हरिद्वार इत्यादि स्थलों का माघ मेला प्रसिद्ध है। कहते हैं कि माघ के धार्मिक अनुष्ठान के फलस्वरूप प्रतिष्ठानपुरी के नरेश पुरुरवा को अपनी कुरूपता से मुक्ति मिली थी। वहीं भृगु ऋषि के सुझाव पर व्याघ्र मुख वाले विद्याधर और गौतम ऋषि द्वारा अभिशप्त इंद्र को भी माघ स्नान के महात्म्य से श्राप मुक्ति मिली थी। पद्म पुराण के महात्म्य के अनुसार माघ स्नान से मनुष्य के शरीर में स्थित उपाताप जलकर भस्म हो जाते हैं। इस प्रकार माघ मेले का धार्मिक महत्व भी है। हर वर्ष त्रिमोहिनी संगम पर एक अद्भुत सुंदर मेला यानी कि माघी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर लगता है। बिहार के कई जिलों और नेपाल से भी हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा स्नान के लिए त्रिमोहिनी संगम पर पहुंचती है। प्रयाग के मुख्य शहर को इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है, जो भारत के सर्वाधिक पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। प्रयाग का माघ मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला है। हिंदू पुराणों में हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के सृजनकर्ता भगवान ब्रह्मा द्वारा इसे तीर्थराज अथवा तीर्थ स्थलों का राजा कहा गया है, जिन्होंने 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर प्राकृष्ट यज्ञ संपन्न किया था। हमारे पवित्र धर्म ग्रंथों, वेदों, रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्यों और पुराणों में भी इस स्थान को प्रयाग कहे जाने के साक्ष्य मिलते हैं। उत्तर भारत में जलमार्ग द्वारा इस शहर के सामरिक महत्व को समझते हुए मुगल सम्राट अकबर ने पवित्र संगम के किनारे एक शानदार किले का निर्माण कराया। प्रत्येक वर्ष जनवरी फरवरी माह में यहाँ पवित्र संगम के किनारे विश्व प्रसिद्ध माघ मेला आयोजित होता है, जो प्रत्येक जनवरी में वर्ष मकर संक्रांति को आरंभ होकर फरवरी में महाशिवरात्रि को समाप्त होता है। मेला अवधि में उत्तरकाशी जिले के सभी भाग से लोग अपने अपने देवी देवताओं की डोली के साथ उत्तरकाशी आते हैं। मकर संक्रांति के दिन प्रातः सभी डोलियों को मणिकर्णिका घाट लाकर विसर्जित किया जाता है। उसके बाद उन डोलियों को जुलूस में गायकों, नर्तकों के साथ चमला की चौड़ी, भैरव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर ले जाया जाता है और फिर रामलीला मैदान में यह जुलूस समाप्त होता है। मुख्य अतिथि सहित इस मेले का उद्घाटन स्थानीय कंडार देवता हरि महाराज ढोल द्वारा किया जाता है। तो सप्ताह भर का उत्सव अपने सर्वोत्तम परिधानों सहित यहाँ के लोगों द्वारा मनाया जाता है। परंपरागत नृत्यों, गानों का सिलसिला लोगों के मनोरंजन के लिए प्रत्येक रात जारी रहता है, जिसे जिले एवं राज्य के विभिन्न समूह संचालित करते हैं। मेले में स्वदेशी भोटिया हस्तकला के साथ ही रिंगाल उत्पादों को भी पसंद किया जाता है। आपको बता दें कि प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माघ मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज संगम नगरी प्रयाग में पहुंचे हैं। योगी ने पहले संगम तट पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की और मां गंगा की आरती की। संगम रैती पर लगने वाले माघ मेले की शुरुआत 14-15 जनवरी से हो रही है, लेकिन मेले के लिए पीपे के 6 पुल भी बनाए जा रहे हैं, जिनका निरीक्षण और तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी पहुंचे। सीएम योगी ने कहा कि मैंने अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ यहाँ की पूरी व्यवस्था का निरीक्षण किया है। इस बार माघ मेला कुछ विशिष्ट होगा। खास तौर पर 500 वर्षों के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी को होने वाला है, जिसके चलते प्रयागराज में काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। पहली बार माघ मेले को 800 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तार देने का कार्य हुआ है। 6 सेक्टर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। यह महाकुंभ 2025 की तैयारियों को परखने का मौका है। कल्पवासियों की सुविधा के लिए तैयारी की जा रही है। योगी ने यह भी कहा कि माघ मेले की तैयारियों को देखने के लिए मैं स्वयं आया हूं। कोई कसर नहीं होगी, क्योंकि देश विदेश से काफी भारी संख्या में न केवल संत समाज बल्कि श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। तो आज के कार्यक्रम में माघ मेले की जुड़ी हुई ये खास जानकारी आप सभी के लिए।
आप देखते रहें सिटीजन वॉइस। दीजिए इजाजत। जय हिंद। यहाँ का प्रयागराज में भी काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, इसलिए माघ मेले की व्यवस्था का भी निरीक्षण करने के लिए विशेष रूप से मैं यहाँ पर आया हूँ। पहली बार यहाँ पर माघ मेले को विस्तार देने का कार्य हुआ है और प्रयास किया गया है कि यहाँ पे माघ मेले में लगभग 800 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इस पूरे मेले को विस्तार दिया जाए। पहले की तुलना में इसको बढ़ाने की कार्य हुआ है। 6 सेक्टर बनाए गए हैं। पेंटून ब्रिज भी 6 इसमें बढ़ा करके तैयारी की गई है। इसके अलावा अन्य तमाम विभागों के द्वारा जो भी अवस्थापना सुविधाएं विकसित हो सकते हैं उनको यहां विकसित करने की कार्रवाई की जा रही है। अब तक लगभग हमारा अनुमान है कि 4000 के आसपास संस्थाएं इस पूरे आयोजन में यहां सहभागी बनेंगी और इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगी। इसके लिए चाहे वह चेकर प्लेट का हो, लगभग इसमें इसकी व्यवस्था भी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास के दायरे में ये बिछेंगी। यहाँ पे जलापूर्ति के लिए जो व्यवस्था की जा रही है, लगभग 200 किलोमीटर की पाइपलाइन इस पूरे माघ मेला क्षेत्रफल में बसाने की व्यवस्था भी की गई है। 18,000 से अधिक LED स्ट्रीट लाइट लगाने की व्यवस्था की जा रही है। ड्रेनेज पाइप भी यहाँ पे लगभग 63 से 65 किलोमीटर की बिछाने की कार्रवाई की जा रही है और 21,000 शौचालय, स्वच्छ और भव्य कुंभ के लिए शौचालय की अपनी व्यवस्था है। यहाँ पे चिकित्सालय की व्यवस्था भी माघ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, कल्पवासियों के लिए की जा रही है। और इस पूरे व्यवस्था के साथ साथ हम लोगों ने स्नान घाट की व्यवस्था भी यहाँ पर करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसमें विशेष रूप से 8000 फीट से अधिक के जो है घाट, स्पेशल घाट यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं मेले की दृष्टि से। गत वर्ष की तुलना में कल्पवासियों की संख्या बढ़ने की भी यहाँ पे संभावना है और उसी को ध्यान में रख करके सारी तैयारियां की जा रही हैं। यह एक अवसर होगा माघ मेला हमारे लिए 2025 के प्रयागराज महाकुंभ की तैयारी की एक ट्रायल करने के लिए, उसकी एक प्रारंभिक भूमिका तैयार करने के लिए, और पूरी टीम उसी दिशा से यहाँ पर कार्य कर रही है। ट्रैफिक की व्यवस्था को सुनिश्चित करने का कार्य हो या फिर यहाँ पर पार्किंग के स्पेस को, कोई भी श्रद्धालु को, कल्पवासी को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए भी पूरी व्यवस्था और उस प्रकार के सुविधा देने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। मुख्य स्नान जो होंगे, मकर संक्रांति का पहला स्नान 15 जनवरी को होगा। पौष पूर्णिमा का जो दूसरा स्नान है यह यहाँ पर 25 जनवरी को होगा और इस दिन से कल्पवास भी यहाँ पे प्रारंभ होगा। मौनी अमावस्या 9 फरवरी को होगी। बसंत पंचमी 14 फरवरी को होगी। माघी पूर्णिमा 24 फरवरी को और महाशिवरात्रि 8 मार्च को संपन्न हो। ये आयोजन होंगे जो मुख्य 6 स्नान इस बार के इस पूरे माघ मेले के दौरान यहाँ पर देखने को मिलेगा। लगभग 2 महीने का ये पूरा आयोजन चलेगा और इसके लिए पूरा प्रशासन, पूरा शासन लग करके इस आयोजन को श्रद्धालुओं की सुविधा और आने वाले जो कल्पवासी हैं, साधु संत हैं और अन्य जो भी संस्थाएं हैं, उन सब के साथ बेहतर तालमेल करके इसको भव्य आयोजन के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और आज उसी की समीक्षा करने के लिए मैं स्वयं यहाँ पे आया हूँ और मुझे विश्वास है कि प्रयागराज कुंभ 2025 के पहले बेहतरीन माघ मेले की सुविधा हम श्रद्धालुओं को दे करके प्रयागराज को स्वच्छता और भव्य कुंभ का संदेश देने में सफल होंगे।